जो देश के लिए घातक है वो देश का तिलचट्टा है। भारत की राजनीति में आपने बड़े बड़े नाम देखे होंगे, कांग्रेस, बीजेपी और भी सारी पार्टियां। लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन राजनीति में तिलचट्टे भी आएंगे? नमस्कार, मैं प्रीतम ऋतु। इस पार्टी का जन्म मई 2026 में हुआ है। यह पार्टी ना चुनाव लड़ती है ना सत्ता मांगती है, लेकिन फिर भी इस पार्टी के फॉलोअर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है। वर्तमान में जो पार्टी भारत में सत्ता में है उससे भी ज्यादा। आखिर माजरा क्या है? आइए हम इसका फुल पोस्टमार्टम करते हैं। कहानी शुरू हुई 15 मई 2026 को, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक हियरिंग में कहा कि कुछ बेरोजगार युवा तिलचट्टे जैसे हैं जो आरटीआई और सोशल मीडिया का सहारा लेकर अटैक करते हैं। बस क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई और इस आग से निकले अभिजीत दीपके, जिन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। पूर्व में यह एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े रहे। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इस ऑनलाइन पार्टी से करोड़ों लोग क्यों जुड़ रहे हैं? इसके 5 कारण हैं। पहला कारण है बेरोजगारी का दर्द। जेन जी बेरोजगारी से त्रस्त है, बेरोजगारी का दंश झेल रही है, नौकरियां नहीं है और यहीं से एक मूवमेंट का आगाज होता है। और ये युवा बताते हैं कि हम लेजी नहीं है, सिस्टम ने हमें लेजी बनाया है, हमारा पॉकेट खाली है इसलिए हम लेजी हैं। दूसरा कारण है सटायर एक हथियार बनी। अगर आप सीधे कुछ कहते हैं तो आपके ऊपर केस बन सकती है। तो मीम में उसको कह दी जाए, हास्य व्यंग में कह दी जाए, कह आप वही रहे हैं, लेकिन जब आप हास्य व्यंग तरीके से इसे कहते हैं तो यह केस नहीं बन सकता है। तीसरा कारण मीडिया और कॉर्पोरेट नेक्सस पर निशाना। इस पार्टी के मैनिफेस्टो में मांग है कि जितने भी पूंजीपति हैं उनका कब्जा हो गया है मीडिया पर। यह इस तरह की भाषा नहीं है, लेकिन उनके मैनिफेस्टो का मतलब साफ साफ यही है। तो उनका कहना है कि मीडिया स्वतंत्र हो, क्योंकि भारतीय मीडिया एक गुलाम की तरह काम कर रही है और जब भी कोई मीडिया पर प्रहार करता है तो देश के लोगों को लगता है कि सही कह रहा है ये आदमी, इसलिए भी लोग उससे जुड़ते चले गए। चौथा कारण है भारत में जो मेन पार्टियां देश पर शासन कर रही है, पहले कांग्रेस की, अभी बीजेपी का चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो इन पर से मोह भंग होना। जब भी कोई लगातार पार्टियां शासन में रहती है, बहुत सारे लोग उनसे खफा हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो सरकार लाती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती है। तो वैसे लोग, अगर कोई तीसरा आदमी उसके विरुद्ध कुछ भी बोले तो उसके आवाज में हाँ मिलाने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। पांचवा कारण जो है वो है कुछ इस पार्टी की ठोस मांगें। मतलब अगर जज रिटायर कर जाए तो उसे कोई भी लाभ पद पर नहीं रखा जाए। पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन की मांगे हैं इनकी, प्रेस की आजादी की मांगे हैं इनकी, और भी जनता से जुड़े हुए कुछ बेमिसाल मुद्दे हैं जिसे हर कोई समर्थन करता हो। उन मुद्दों को इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। तो धीरे धीरे लोग इसको चाहने लगे। उसके बाद इस मोमेंट को बॉलीवुड के लोगों ने भी समर्थन किया है।
फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने खुलकर इसका समर्थन किया। और भी कुछ कलाकार हैं जो इसके समर्थन में आए। इनका ना कोई इलेक्शन प्लान है ना एक्शन प्लान है। ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, डीपके ने खुद भी कह चुका है। तो आप सेवा कैसे करेंगे? केवल मैनिफेस्टो बना लेने से राजनीतिक पार्टी नहीं हो जाती है। इंस्टाग्राम पर या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपना फॉलोवर बना लेते हैं तो उससे आप राजनीतिक पार्टी बिल्कुल नहीं चला सकते। आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना होगा, धूल फांकनी पड़ेगी, खाक छानने पड़ेंगे, तब जाकर के कुछ परिवर्तन आता है। अगर सच में आपको परिवर्तन करना है तो आपको आंदोलन में उतरना होगा। दूसरी इनकी कमजोरी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और दीपके इससे जुड़े हुए थे, तो लोगों का विश्वास घटता है। लोग उन्हें राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। लोग इसको आंदोलन नहीं मान रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये एक राजनीतिक पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी के द्वारा उकसाया हुआ एक आंदोलन टाइप का कुछ चीज है। तो जो आम आदमी को नहीं चाहते हैं वो क्यों इसके आंदोलन से जुड़ेंगे? तीसरी कमजोरी है दलित और बहुजन कम्युनिटी की आलोचना। जब इसके ऊपर आलोचना हुई तो इस पार्टी के दीपके ने अपनी चुप्पी साध ली। तो फिर मतलब क्या है आपका? यहां भी जातिवाद देखने को मिल रहा है। चौथी कमजोरी है पाकिस्तान कनेक्शन। बीजेपी ने दावा किया है कि इनके ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर पाकिस्तान से हैं। तो ये नेचुरल कुछ ऐसा है कि बीजेपी के विरोधी पाकिस्तान से ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान के लोग भारत में बीजेपी की सत्ता नहीं चाहते हैं। पांचवी कमजोरी है इनके एक्स अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दी गई। पूर्व में दीपके ने खुद भी कहा था कि हैकिंग का खतरा है। तो आदमी ये समझता है क्यों फॉलो करें हम, जब हैकिंग कर लिया जाएगा या फिर आंदोलन को दबा दिया जाएगा। तो इसलिए कुछ लोग इसको फॉलो नहीं किए। यहां पर एक दिलचस्प सा बात लगता है कि जब इतने फॉलोवर इस पार्टी के हैं सोशल मीडिया पर, तो लोग इसे सीरियसली ले क्यों नहीं रहे? और अगर लोग सीरियसली लेते तो फिर दिखाई पड़ता देश में कि क्या हो रहा है। इसके रिएक्शन सामने आते, मगर कुछ भी नहीं, शांत, लोग भूलने लगे इस पार्टी को। तो इस मोमेंट का कैलकुलेशन यही है कि देश के युवा ने देश की सरकार को खबरदार किया है। हम बेरोजगार हैं, इसका कारण आप हैं। हम आलसी हैं, इसका कारण आप हैं। हमारे पास टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पर टाइम है, तो इसका भी कारण आप हैं। और मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, तो इसके भी कारण आप ही हैं। मुझे लगता है कि ये मूवमेंट सफल हुआ है या असफल हुआ है, ये मुद्दा नहीं है। तिलचट्टे हैं, उसे ढूंढ ढूंढ कर मारिए जो तिलचट्टे हैं, चाहे युवा हो या प्रौढ़ हो। जो देश के लिए घातक है वो देश का तिलचट्टा है। जो देश के लिए जान दे सकता है वो तिलचट्टा नहीं है। धन्यवाद और प्रणाम।